चीजों से हमें माला माल करेगा। अजीजों, आज मैं आपसे ये बात कहूंगा, अगर तो आपने रोजा रखा है, कहे खुदावन मैं अपने आप एक खिदमत के लिए पेश कर रहा हूं, उस खिदमत की तैयारी के लिए रोजा रखे, उस खिदमत के लिए, उसकी तैयारी के लिए रोजा रखे। अपनी खिदमत को सिलेक्ट करें कि मैं कौन सी खुदा के लिए खिदमत कर सकता हूं, और उसके लिए दुआ करें और रोजा रखें और खूब तैयार होकर आगे खुदा की खिदमत में लगे। एक और आगे चलते हैं। लोग कई दफा रोजा रखते हैं, जी हमें फला मकसद हासिल करना है, मुझे नई कार चाहिए, बस खुदा को देखिएगा नई कार मुझे मुहैया करेगा, देख रहे तुसी। और बहुत बहुत के लोग ये बातें ऐसे करते हैं, लेकिन दुनियावी चीजों की फिक्र में कौन से लोग रहते हैं? दुनिया के लोग रहते हैं। हमें तो खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। हालेलुया। कौन सी तलाश करनी बादशाह? खुदा की बादशाही की, तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। ऐसो बस रोजे को तौबा का निशान भी, खुदा के कलाम में तौबा का निशान भी लिखा गया। और मैं ये बात कहता हूं, जो लोग रोजा रखकर खुदा के हुजूर में तौबा करते हैं, खुदा उनको माफ करता है। नैना के लोगों ने रोजा रखा और तौबा की और खुदा उनको माफ कर दिया। हमारे जिसमें कितनी कमजोरी, कितने गुनाह हो, रोजा रखकर खुदा से कहें खुदा मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, खुदा माफ करेगा। उसके बाद मातम का इजहार है। रोजा अगर हम पहले से दूसरा साल उसकी पहला 12 आयत देखें, सौल और उसके बेटे के लिए उन्होंने शाम तक रोजा रखा, वहां जिक्र किया गया मातम का रोजा था। उसी से ऊपर एक और जिक्र मिलता है, निकाले मेरे साहब पहला सैमुएल उसका आखिरी बात निकाले, पहला सैमुएल उसका 31 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में जौ के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक का रोजा रखा। इसको मातम का रोजा कहा गया। दूसरा सैमुएल पहला पाप उसकी 12 आयत, और वो सौल और उसके बेटे योनतन और खुदा के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए दोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा। मातम का निशान भी था ये रोजा। रोजा अपने आप को अगर फरोख्त बनाना है तो खुदा के हुजूर में रोजा रखना शुरू कर दें, खुदा खुद आपको फरोख्त कर देगा। कहते हैं कि रोजे के वसीले से हमारे जिस्मों की चर्बी पिघलती है और रूहानी कुव्वत हमारे अंदर आती है। हमें इस चर्बी को पिघला देना है रोजों के जरिए से। क्या करना है? इसको पिघला के रूहानी कुव्वत में इसको तब्दील कर देना है। फिर खुदावंद से कलाम हासिल करने के लिए, हदायत हासिल करने के लिए, अगर आपने कोई मंसूबा बनाया घर को अपनाने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, समझ नहीं आ रही कौन सी लाइन बच्चे जारी करें, कौन सी लाइन का सिलेक्ट करें, रोजा रखे और खुदावंद के आगे उनको रख दे, खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। बाद लोग सुनते हैं कि रोजा के जरिए से हमारी फरियाद जल्द सुनी जाती है, जिस तरह तंबलका की दुआ सुनी गई। मैंने बताया मातम का निशान किया है, खुदा के हुजूर फोटो पड़ना है तो रोजा रखना शुरू कर दो। अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट है उनको खुदा के आगे दुआ रोजा में रखें, खुदा आपको दिखाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट पर आपने काम करना है। भाई मेयर मैं आपके लिए खास दुआ कर रहा हूँ आपके लिए, और खुदा जल्द आपकी तरफ से मुझे उत्तर दो कि मैं अपनी आंखों में आंखें डालकर ये बात कर रहा हूँ। और खुदा का कह रहा है कि आप जब तक रोजा नहीं रखोगे, बात बहुत सुनो, आप अभी रोजा नहीं रखोगे, ऐसा नहीं, बात सुनो, रोजा रखोगे, दुआ करोगे, आपको जल्द काल आएगी और खुदा आपके लिए सब कुछ। हालेलुया। रोजा रखकर खुदा क्या रखें, और फिर आकर मुझे कहे कि हमने रोजा पास सब्जी रखा और दुआ की और खुदा ने हमें जवाब भी दिया, तो फिर मैं खुदा से गिला करूं कि भाई नहीं तेरे खादम ने रोजा रखा, खुदा क्यों दुआ को सुना। एक वक्त आया कि अकल में गिरने की वजह से सारी कौम शिकस्त का शिकार हो गई, और खुदा का खादम यशवा खुदा के मसबे के आगे उनके मुंह गिरा रहा है, ऐसे गिरा रहा है, ऐसे पड़ रहा, वो नहीं उठा जब तक उसने खुदा से नहीं पूछा कि खुदा मुझे बता कि मेरी कौम पर क्या मुसीबत आ गई है।
मेरी कौम को क्या शिकस्त होगी। खुदा ने कहा है, खुदा के बंदे यशवा उठ उठ, खड़ा हो जा। और खुदा ने इसको कहा खड़ा हो जा, तेरे लोगों ने गुनाह किया है। आज हमारी बहुत सी दुआएं रुकी गई, हम गुनाहों को छिपा कर बैठे हुए हैं। खुदा का कलाम कहता है जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब होगा, ना उसका रोजा कामयाब होगा, ना उसकी दुआ कामयाब होगी। निकालें इसको, इकरार करें खुदा उनके आगे कि खुदा मुझे माफ कर, मैं बहुत दुख सह लिए, बहुत तकलीफें बर्दाश्त कर ली, मुझे माफ कर दे। और जब खुदा ने इसको बताया उठ, तू क्यों उधर पड़ा हुआ है, तेरे लोगों ने खता की है, और काम खुदा बताएगा कि आपने क्या करना है। और खुदा ने उसको बताया कैसे आपने तलाश करी है उस गुनाहगार आदमी की जिसकी वजह से आप पर ये तबाही आई है। अजीजों, खुदा के नबी हमें यह तालीम दे रहे थे कि जब हम रोजा रखते हैं उसमें सही अमल ही नहीं होता। क्या नहीं होता? सही हम जो काम करनी चाहिए वो नहीं करते। खुदा हम अक्सर रोजा रखते हैं कि हम जी खुदा की नजदीकी हासिल करना चाहते हैं, हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं, हम खुदा की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, ये हमारे अपने प्लान होते हैं। लेकिन जब तक वो रोजा जो सही तरीके से और सही तरीके से सही आवाज से नहीं रखा जाएगा वो खुदा को कबूल नहीं होगा। ना हम खुदा की नजदीकी हासिल कर सकेंगे, ना खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकेंगे, बल्कि भूखे प्यारे कि हम अपना बुरा हाल कर लेंगे। खुदा के नबी हमें तालीम दे रहे हैं कि हमें रोजे के साथ क्या सही काम करने हैं। मैं सब बोले, हमें रोजे के साथ सही काम करने हैं। सब चीजों से बोले। रोजा 4 लफ्जों पर बना, 4 लफ्ज है रोजा के। कितने लफ्ज हैं? 4। पहला निकालेंगे सब। रे से है रियाजत, मत्ती रसूल की इंजील। रे से रियाजत, सब बोले रे से रियाजत, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब और जब 16 है, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। ये सही काम करना है, रोजा रखकर अपनी शक्ल को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। हम भाई रियाज आए हमारे घर में और हम ऐसे मुंह लटकाए, भाई जी रोजा लगा हुआ, भाई साहब समझेंगे कि वाकया ये भाई साहब रोजे में है। नहीं, भाई रियाज को नहीं दिखाना, खुदा वो देखेगा कि इसने रोजा रखा हुआ है। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपने अजर पा चुके। बाकी जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आप भी नहीं बल्कि तेरा बाप जो कशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। ये सूरत में तेरा बाप तुझे जो कशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जो हमने रोजा रखा है खुदावन के लिए, और हमने किसको दिखाना है? सब बोले खुदावन को। किसको दिखाना है अपना रोजा? खुदावन को। किससे अजर पाना है? सब बोले खुदा से। किससे अजर पाना है? तो फिर खुदा के लिए ऐसा रोजा रखे कि शक्ल क्यों बिगाड़े। खुदा ने कभी हमारी शक्ल को उदास नहीं होने दिया। वो अपने बच्चों को हर रोज एक नई खुशी देता है। शादमान वो शादमान हर रोज मुझे बना देता है। आगे चलते हैं। वाव का वक्त है, मतलब वक्फ करना है। हमें अपना टाइम भी वक्फ करना है। कहा नहीं भाई जी मेरे पास बड़ा काम, मैं रोजा रखना इसमें कोई वक्त नहीं। जब वक्त नहीं तो रोजा मत रखें। जब आप टाइम वक्फ नहीं कर सकते तो मत रोजा रखें। वाव से है वक्फ करना है। लूकास की जूल में एक जिक्र रहता है एक लेडी का, खुदा की खात्मा का। हन्ना बिन फनुएल की बेटी एक नबिया थी, वो बहुत उम्र सीधा थी। उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 वर्ष एक साथ गुजारे। वो 84 वर्ष से बेवा थी और हैकर से जुदा होती थी। बाकी दिन रात रोजों दुआ के साथ आबाद किया करती थी। आबाद 6 और 4 में लिखा, लेकिन हम तो दुआ में और काम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। और खुदा के जो लोग खिदमत में पड़ जाते हैं वो कहते हैं भाई हम दूसरे कामों से कोई गर्ज नहीं, हमने अपना वक्त खर्च करना है तो दुआ के लिए। अगर हमने अपना वक्त निकालना है तो खुदा के कलाम की परिचय के लिए, और अगर हमने अपना वक्त वक्फ करना है तो खुदा के लोगों के लिए। वो दूसरी बातों की तरफ नहीं आएंगे।
آج ہمیں اپنا وقت خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے روزہ رکھ کر ہم نے خدا کا کلام پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے اور خدا کے گھر میں آنا ہے. یعنی روزہ رکھ کر بیٹھ کے روزہ کھول کر ہی گرج جائے گا، اس وقت تو برکت کا کلمہ ہو رہا ہوگا جب آپ گرجے بھی آئیں گے. نہیں، آئے روزہ کے ساتھ آئیں، برکت پائیں. پھر خدا کے پڑھنے کے لیے وقت ہم نے مہیا کرنا. پھر جیسے زبان خدا کے کلام کے لکھا ہے، مثال نکالیے یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 26 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. سب نکالیں یعقوب پہلا باب 26 آیت. وہاں لکھا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے. ہم کہتے ہیں روزہ، ہم اپنی دینداری کو شو کرنے کے لیے ہم کو دکھائیں گے ہم بڑے روزے دار ہیں. خدا کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. کس کو کنٹرول کرنا ہے؟ اونچی بولیں، اونچی بولیں. زبان کو کنٹرول کرنا ہے، لگام دینی ہے. اگر ہم نے روزہ رکھ کر لگام نہیں دی زبان کو تو روزہ نہیں. خدا ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا. ایسے ہے ہتھیار یا خرائط. اسی کے آگے 7ویں آیت 27 آیت کے ابال پہلا باب اس کی 27 آیت. اور ہمارے خدا باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. ہم نے زبان کو لگام دے لی، بڑا اچھا کیا. اب ہمیں کچھ وقت بھی دینا بھی ہے، غریبوں کو دینا ہے. اگر یہ نہیں کوئی ہم نے دیکھا کسی غریب کو مسکین کو دیکھا اور آنکھیں بند کر دی اور بڑی شوق سے کہا خدا آپ کو برکت پائی، گا جاؤ. خدا اس کی برکت جو اس کو دینی وہ دے گا، لیکن خدا آپ کا بھی امتحان کرے گا کہ میں نے تجھے اتنی برکت دی ہے، تو نے اس میں سے اس کو کیا دیا ہے. جو دیں کچھ. جب روزے رکھیں تو ریاض روزہ رکھیں، وقف کریں اپنا وقت دعا کے لیے، کلام کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، رفاقت کے لیے، اور اس کے بعد اپنی زبان کو لگام دیں اور ہدیہ اور فرائض ضرور دیں. آپ آخری تک جب میں بات کریں کلام کو صرف 5 منٹ میں اندر، کیونکہ میں 3-4 میں زیادہ وقت لوں بلکہ 2 منٹ میں بات کروں گا. ہمارا اس کا 10 بات اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. اب دوسری آیت پڑھتا ہوں. ہمارا 10 بات کیسریا میں کرنیلس نام ایک شخص تھا، وہ اس پیٹرن کا صوبے دار جو اٹالیانی کہلاتی ہے، وہ دیندار تھا، یعنی کہ روزے دار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا رہتا تھا. آگے کیا ہوتا ہے؟ 4 آیت میں لکھا ہے اس نے اس سے کہا، خدا کے فرشتہ نے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچ چکی ہے. پہنچی. ہمارے روزے، ہماری دعائیں، ہماری خیراتیں، ہمارے ہدیے یادگاری کے طور پر خدا ان کو یاد کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا کتنا ہدیہ دیتا ہے، کتنی غریبوں کی مدد کرتا ہے. اور یہ کرنیلس کے بارے میں، یہ وہ شخص تھا جو دیندار تھا، یعنی اپنی زبان کو لگام دیتا تھا، پھر اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. خدا کے مقدس زبور 128 سے پہلی 4 آیات میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا سے ڈرتا ہے. اس کے لکھا وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں لکھا ہے اور آخر میں لکھا کہ یہ برکت صرف اسی آدمی کو ملتی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے.